हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में उत्तरार्ध भाग 2 का अध्ययन हम कर रहे हैं। असार्वधातुक प्रकरण। असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग चल रहा है और अद्यतनी के प्रयोग में सामान्यतः सिच प्रत्यय होता है, सिच विकरण होता है। लेकिन यहाँ पर विशेष काम ये किया जा रहा है कि जिन धातुओं में इन प्रत्यय होता है, इन प्रत्यय सामान्यतः चुरादी गण की जितनी धातुएं हैं उन धातुओं से इन प्रत्यय होता है, वो स्वार्थ में होता है। अर्थात चौरादी गण की धातुओं से इन प्रत्यय के होने पर उसका अर्थ नहीं बदलता है। फिर धातु से धातु का अर्थ परिवर्तन होता है, उस अर्थ में भी इन प्रत्यय होता है। वो इन प्रत्यय होता है जैसे गच्छति माने जाता है, और इन प्रत्यय करके उसको बनाएंगे तो गम्यति बनेगा, उसका मतलब होता है भेजता है। पच धातु का प्रयोग करेंगे पचती बनता है। इन धातु का प्रयोग करके बनेंगे पाचयति बनेगा, माने पकवाता है। इत्यादि धातु का अर्थ में करने की जो क्रिया होती है वो वर्तमान में चलती है और उसमें इन प्रत्यय लगाकर काम किया जाता है, तो उसका अर्थ उस प्रकार से करने की जगह करवाना हो जाता है। पट धातु का प्रयोग करेंगे पढ़ना होता है, लेकिन इन प्रत्यय करके इसका रूप बनाएंगे तो पाठयति माने पढ़ाता है। इस प्रकार से इन प्रत्यय भी होता है। कुछ शब्दों में भी इन प्रत्यय की व्यवस्था देखी जाती है। जो मूल में धातु ना हो उनको धातु बनाने के लिए भी इन प्रत्यय किया जाता है। और उस इन प्रत्यय करने के लिए अभी हमारे बीच में शंका समाधान की जा रही है। पूर्व में जो सूत्र आया था, इसके पूर्व में जो 847 नंबर का सूत्र है, इसके पूर्व जो 45, 44 और 43 नंबर के जो सूत्र आए हुए हैं, जिनमें उपदा के लिए अभ्यास को हिरस्य को दीर्घ किया जाता है, दीर्घ को हिरस्य किया जाता है, इत्यादि जो हमारे बीच में जो 2 सूत्र चल रहे हैं, जहां पर हमारे बीच में ये दर्शाया गया था समानस्य लोपे, समान के लोप होने पर। अब समान के लोप होने पर तो समान संज्ञक 10 वर्ण होते हैं, 10 वर्ण में अब नए समास पूर्वक उसका कथन किया गया है असमान लोपे। अब असमान लोपे का मतलब होता है असमान लोपे। आ माने आकार का, समान अक्षर आकार का लोप होने पर अब उसका नए समास करते हैं न समान इति असमान। ऐसे अर्थ निकलने पर उसके अर्थ की गहराई बहुत लंबी चौड़ी है, उसका कुआं बहुत गहरा है, अगाध है। ऐसे उन दोनों सूत्रों के पेट के अंदर घुसकर कहाँ क्या पानी किस प्रकार का भरा हुआ है, इसको समझना संप्रति मेरी बुद्धि के अंतर्गत नहीं है। फिर भी उस सूत्र के अंतर्गत की टीका यहाँ पर उठाते हैं, कहते हैं समानस्य इति किम। कहते समान संज्ञक हो ऐसा क्यों कहा। अब समान संज्ञक का मतलब समान संज्ञक 10 वर्ण होते हैं, लेकिन प्राय करके जो कार्य हमारे बीच में बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो वहां पर यही दर्शाया जा रहा है कि जहां अ संबंधी कोई काम हो, आ जहां पर लोप को प्राप्त हुआ हो, आ का जहां अनुबंध हुआ हो, ऐसी चर्चा जहां आ रही है उसको समानस्य कहा। तो यहाँ पर शंका कर रहे हैं समानस्य इति किम, समान संज्ञक हो ऐसा क्यों कहा गया। तो यहाँ पर अब धातु नहीं है, लेकिन धातु नहीं होते हुए उसको धातु बनाया जा रहा है। तो धातु बनाने के लिए क्या करना है, कहते तत्करोति तदा चष्टे इति इन। ये वार्तिक हो गई, ये परिभाषा हो गई। तत्करोति वह करता है, तद आचष्टे वह ग्रहण करता है।
तो जो करता है वही उसको ग्रहण करता है। इस अर्थ में इन प्रत्यय विधान किया जा रहा है। अब ये तत् करोति तदा चष्टे, तत् माने वह, करोति माने करता है, तत् माने वह, आचष्टे माने ग्रहण करता है, माने जो करता है वही उसको ग्रहण करता है। उस अर्थ में इन प्रत्यय होता है। तो इन प्रत्यय किससे करना है? अपने को पटु से करना है। पटु ये कर्म है, कर्म उपपद, आ कर्म उपपद है, आ उपसर्ग है और चक्षिंग धातु है, चष्टे बनाना है। तो पटुम आचष्टे पटुम करोति, ये व्युत्पत्ति की जाती है। जो शब्द बनता है उसको करने के लिए ये व्युत्पत्ति की जाती है कि पटुम चष्टे आचष्टे पटुम करोति तत्करोति तदा आचष्टे इति इन। इस वार्तिक और परिभाषा के माध्यम से इन प्रत्यय किया जाएगा। तो इन प्रत्यय किससे किया गया? अब हमारे बीच में ये पटुम जो बना दिया, ये कर्म बना दिया गया है, कर्म पूर्वक समझाया जा रहा है। लेकिन धातु जो सामने रखी जा रही है वो पट धातु ली जा रही है, पट, पट धातु है। तो इससे अपन ने इन प्रत्यय करने पर जो अभ्यास में रहता है, इसमें केवल पट में उपदा में आकार है, और उपदा में आकार रहते हुए जो जब दुत्त किया जाएगा पट पट को, तो पट पट को दुत्त करने पर इसमें पूर्वोभ्यास आदि करके अभ्यास आदि व्यंजन अवशेष्यम आदि लगाकर प पट आता यानी कि चण परोक्ष चक्रिय सनंतेसु से चण प्रत्यय होता है, इन प्रत्यय होता है, दुत्त होता है। तो श्री ध्रुव आदि से चण विकरण होता है। जो प्रसंग हमारा चल रहा है चण विकरण करना है इनके होने पर, तो यहाँ पर तत्करोति तदा चष्टे इति इन। अब यहाँ पर जो कोई पट धातु चौरादि गण की नहीं है, तो चौरादि गण की नहीं है तो क्या करना? चौरादि गण की होती तो उस चौरादेश के सूत्र से इन प्रत्यय करते, और बनाना यहाँ पर है। तो यहाँ पर तत्करोति तदा चष्टे, इस वार्तिक के द्वारा परिभाषा के माध्यम से पट से इन प्रत्यय किया गया है। माने पट ये धातु भी है और पट माने बजाना, पट पट करना। तो उससे अभ्यास में आकार है तो सन्वत कार्य हो जाता है, और सन्वत कार्य को आकार को सन्वत कार्य होता है तो ई हो जाता है। और अभ्यास आदि में लघुमान धातु हो तो उसको फिर अभ्यास में रहने वाला जो सन्वत कार्य किया है उसको दीर्घ आदेश होकर अपि पटत यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, विशेष अपने को यह समझना है कि पटु अपने पास में है। अब पटु से, पटु अपने सामने शब्द है, धातु नहीं। तत्करोति तदा चष्टे इति इन, इससे अपन ने इन प्रत्यय किया है। अब इन प्रत्यय करने पर पटु में रहने वाला जो ऊ है ये नामी संज्ञक है। अब नामी संज्ञक होने के कारण उसको अशोभधाया वृद्ध नामी नामिनी चटसु, ये एक सूत्र हमारे बीच में आया है कि जहां पर इन होता है वहां पर अभ्यास में रहने वाले आकार को दीर्घ आदेश होता है और नामी अंत में रहने वाले को वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पटु में रहने वाला जो ऊ है उस ऊ को औ वृद्धि हो जाएगी। अब पटु को पटऊ बन गया, पटऊ। अब पटऊ बन जाने के बाद में जब वृद्धि हो गई और इस पटऊ के माध्यम से हमने जो काम करने के लिए आगे की प्रक्रिया बढ़ाई है, तो कहते हैं संध्यक्षर लोपहा। संध्यक्षर लोप, वृद्धौ, वृद्धि कर दी अपन ने, और वृद्धि करने पर क्या हो गया? संध्यक्षर का लोप हो गया। तो संध्यक्षर क्या था? अपन ने पहले वृद्धि की औ करने के बाद में फिर संध्यक्षर लोपहा, उस संध्यक्षर का लोप कर दिया। तो जो औ था वो औ का लोप हो गया, संध्यक्षर का लोप हो गया, तो फिर वो पट ही बचा केवल। अब पट बचा तो फिर पट पट से फिर अपि पटत बन गया। ये इसकी व्यवस्था बन गई। वृद्धौ, वृद्धौ करना, किसको वृद्धि करना? ऊ को वृद्धि करना। और ऊ को वृद्धि क्या हो गई? पटु के ऊ को औ वृद्धि हो गई। फिर नियमावली के अनुसार कोई सूत्र है जिसके माध्यम से संध्यक्षर लोपा, संध्यक्षर का लोप करना है।
तो संध्यक्षर क्या है अपने पास में, जो पटु में रहने वाला ऊ है, उसको जो औ आदेश किया है उस औ का लोप हो जाएगा। फिर जैसा का जैसा ही बचा रह गया, पट रह गया, पटऊ बना दिया था तो फिर पट बच गया, फिर वैसा का वैसे ही रह गया, ऊ और चला गया बट्टा खाते। फिर पट पट को दुत करने पर प्रयोग सिद्ध बनता है अपी पटत। तो अपी पटत में जो काम आगे लिखा हुआ है वृद्धौ, वृद्धि हुई थी, और संध्यक्षर लोपा, जिसको आपने वृद्धि की थी उसी का लोप भी हो चुका। तो लोप हो चुका तो वही पट बचा, और बाद में फिर इनका भी लोप हो जाता है। और जो चण किया था वो टा में आकर मिलकर संवत्कार हो जाता है, और संवत्कार होकर अभ्यास में इकार आदेश किया जाता है, और इकार को दीर्घ आदेश करके अपी पटत। ये 443, 444, 445 आदि सूत्रों की जो शर्तें हैं, वो शर्त मिलने पर अपी पटत प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब इसी प्रकार से रूप रूप क्रियायाम, ये धातु है, ये शब्द नहीं है। आप इसमें तदा तदा करोति, तत्करोति, तदा चष्टे, तीन, इसमें इसका काम कुछ नहीं है। ये तो रूप सीधी की सीधी धातु है, और रूप धातु है, इसमें वी उपसर्ग पूर्वक काम किया जा रहा है। अब इन चीजों में अपने को विशेष ये ध्यान रखना है कि जो रूप है ये गुरुमान है। गुरुमान है माने दीर्घ है, तो दीर्घ है तो उसके अभ्यास को डुडाएं ह्रस्व से ह्रस्व आदेश होगा, और जहां डुडाएं ह्रस्व से ह्रस्व होगा तो वहां ह्रस्व रहेगा, और जहां पर पहले से ह्रस्व किया जाएगा और फिर सन्वत आदि जे अभ्यास आदि कार्य मिलेंगे इनके, तो अभ्यास में रहने वाले के ह्रस्व को दीर्घ कर दिया जाएगा। ये 443, 44 आदि जो सूत्र हैं, उन सूत्रों की शर्त घटित होती है। तो यहाँ रूप जो धातु है वो लघुमान धातु नहीं, गुरुमान धातु है। गुरुमान धातु होते हुए रूप को दुत्त करेंगे, चण प्रत्यय करेंगे, इन करेंगे, और इनका तो लोप बाद में हो ही जाता है, और रूप रूप को दुत्त करेंगे। धातु के आदि में अटका आगम करेंगे, रुडाएं ह्रस्व करेंगे, और वी उपसर्ग लगा हुआ है तो वी को वर्णो या म सवर्णे नच पर लोप्या लगाएंगे, तो यहाँ पर शब्द बन जाता है वे रू रूपत। इसी प्रकार इसके पूर्व रूप चलते चले जाएंगे, शब्द एक बार बनेगा वे रू रूप, ये शब्द बन जाएगा चण प्रत्यय सहित, पाप पूरा कहलाएगा। और बाकी के ताम आदि लगाएंगे तो वे रू रूप ताम, असंध्यक्षर रस तौतलोपस वे रू रूपन। अब फिर परिभाषा आ रही आएंगे लगूनी धातु अक्षर इति किम। तो सारी की सारी जितने उस सूत्र में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, ये शंका समाधान है। ये शंका समाधान को सामान्य नहीं लेना है, ये शंका समाधान के माध्यम से जो सूत्र हमारे बीच में जो 843, 44, 45 आदि आए हुए हैं, उन सूत्रों के अर्थ की गहराई में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी औषधि के समान हैं। अब यहाँ पर फिर प्रश्न किया लघुनी धातु अक्षरे किम, लघु अक्षर सामने हो, लघु मान अक्षर सामने हो, ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ कहते तर्ज और भर्स, ये तर्ज धातु जो है संयोग के कारण गुरुमान हो गई है, भर्स में भी संयोग है तो उसको भी गुरुमान हो गया। तो गुरुमान हो जाने के कारण उनकी शर्त नहीं मिलेगी, इसलिए अभ्यास में रहने वाला जो आकार है उसको दीर्घ आदि आदेश नहीं होगा, और बाकी की प्रक्रिया के अनुसार सीधे काम करेंगे। अब जो तर्ज भर्स जो धातु हैं इनमें तत्करोति तदा चष्टे इससे नहीं होने वाला। तत्करोति तदा चष्टे इन केवल वहां करता है कि जहां कोई शब्द हो, वही कार्य को करने वाला हो, वही उसका प्रतिपादित करने वाला हो। तो शब्दों से जब धातु बनाई जानी होगी तब प्रक्रिया करना पड़ेगी तत्करोति तदा चष्टे इति इन। लेकिन यहाँ धातुएं जहां रहती हैं वहां धातुओं में दो व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं। एक तो मूल रूप में चौरादी गण धातु का होना, अगर चौरादी गण की धातु है तो जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ में चौरादेश च सूत्र से इन विकरण होता है। और जहां धातु चौरादी गण की नहीं है
और उससे इन प्रत्यय करना है तो सूत्र उसके लिए अलग है, धातु से हेतु, उस सूत्र के माध्यम से इन विकरण होता है। तो यहाँ पर तर्ज भर्स संतर्जने धातु है, तो कहते लघु धातु अक्षरे इति किम, लघु धातु अक्षरो, ऐसा क्यों कहा? तो कहते तर्ज धातु है और भर्स धातु है। यहाँ पर गुरुमान है, गुरुमान होने के कारण 844 नंबर आदि का जो सूत्र है उससे गुरु दीर्घ नहीं हो, अभ्यास को दीर्घ नहीं होगा। और चतुर्थ अक्षर है, चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर हो जाता है, और ताको तो कुछ होना नहीं है, तो अत तर्जत। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आत्मनेपद का प्रयोग दिखाया गया है। ये मूल रूप में आत्मनेपदी धातु है, इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग दिखाया गया है। लेकिन जहां पर इन प्रत्यय होता है वहां पर धातु उभयपदी होती है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मनेपद का प्रयोग दिखा दिया, अत तर्जत, आगे आदाता माता मादेरी, अत तर्जेताम, अत तर्जंत असंध्यक्षरयो रसतौ तल्लोपश्च। अब यहाँ पर आगे की जो धातु आने वाली हैं, कहते हैं ये कैसे जाना आपने कि ये तर्ज धातु गुरुमान धातु है? तो कहते हैं ऐसा है कि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, आपको व्याकरण के साथ में छंद का भी ज्ञान होना चाहिए, छंद का भी अध्ययन आपको होना चाहिए। कहते बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहते छंद शास्त्र का नियम है कि संयोग विसर्ग अनुस्वारो अपि गुरु स्यात् ह्रस्वा। कहते संयोग हो, विसर्ग हो, अनुस्वार परे हो, इनसे परे रहने वाला जो लघु है, ह्रस्व है, वह भी लघु गुरु स्यात्, गुरु हो जाता है। अर्थात जो ह्रस्व के साथ संयोग को हो, ह्रस्व के साथ विसर्ग हो, ह्रस्व के साथ अनुस्वार हो, तो ऐसा लघुमान होते हुए भी गुरुमान को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तर्ज थी, तर्ज में रा का संयोग होने पर वो गुरुमान हो जाती है। ऐसे ही भर्स धातु में चतुर्थ अक्षर है, उसके अभ्यास को तृतीय अक्षर होकर अब भर्स सत प्रयोग होता है, बनता है। अब यहाँ पर ब्रंग धातु आएगी, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। ये ब्रंग धातु में भी इन प्रत्यय करने के बाद में वृद्धि की जाएगी, और वृद्धि करने के बाद में जो समान से ऊपर देखा था वृद्धौ संध्याक्षर लोपे, वृद्धि होने पर फिर उसके बाद संध्याक्षर का लोप करना है। तो ऐसे अभी का ब्रीन धातु का आगे प्रयोग करने पर अभिवरण यानी बरभच शेष बचेगा, उसकी प्रक्रिया अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।